जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुतकेवली भनिदं सुतकेवली भनिदं। थोड़ा आवाज होना चाहिए। महानुभाव, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो विषय है बहुत सुंदर और आपको सबको अत्यंत प्रयोजनभूत है। इसलिए चित्त को यहीं पर लगा के, चित्त कहाँ पर होना चाहिए? हम जो बोल रहे हैं उधर, इधर उधर कोई आए जाए बैठे उठे आपका उपयोग वहाँ न जाए, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और आप देखिए, संसार में रहते हुए या मोक्ष के लिए दो चीज की अत्यावश्यक है। दो चीज की अत्यावश्यक है, लक्ष्मी और स्वस्थ जीवित रहना। लक्ष्मी चाहिए और स्वस्थ जीवित रहना चाहिए। स्वस्थ जीवन जो है मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए आयुर्वेदिक शास्त्र में भी कहा है कि जो तीर्थंकर प्रकृति बंद करके मोक्ष जाने वाले भी अपने स्वास्थ्य और परंपरा, मुनि परंपरा चले और स्वस्थ रह के कैसे कर्मों का निर्जर करता है। इसलिए मुनि भी आहार लेता है, साधु भी आहार लेते हैं। उसके लिए कहा आरोग्य शास्त्रम अधिगम्य मुनिर्विपश्चित् स्वास्थ्यं ससारयति सिद्ध सुखैक हेतुम् अन्य स्वदोष कृत रोग निपीडितांगो बध्नाति कर्म निज दुष्परिणाम भेदात्। क्या बताया? आरोग्य शास्त्र अधिगम्य मुनिर्विपश्चित्, मुनि भी बनने के पहला, मोक्ष मार्ग में लगने के पहला उनको अपने आरोग्य को कैसे रखना है जानना पड़ेगा। इसलिए कहा आरोग्य से जीवित रहना ये भी बहुत आवश्यक है, श्रेष्ठ है। जो अपने लिए आहार लेता है तो स्वास्थ्य के लिए ले रहा है। और आरोग्य शास्त्र मधिगम्य, आरोग्य शास्त्र को पहला समझकर फिर आहार लेते। किसके लिए? सिद्ध ससाधयति सिद्ध सुखैक हेतुम, साधना करते हैं सिद्ध पद की सुख के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और आरोग्य ही नहीं अच्छा है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म सिद्ध होता है। तपस्या कर सकते हैं, कर्मों का निर्जर कर सकते हैं। और यहाँ भी श्रावक ग्रस्त भी यदि धर्म करेगा तो दान करेगा, पूजा पाठ करेगा तो उनके पास लक्ष्मी की अत्यावश्यक है। और जो साधु अन्य स्वदोष कृत रोग निपीड़िता को, जो अन्य दूसरे लोग आरोग्य शास्त्र को नहीं जानते हैं,
और वो आहार के कारण बीमार पड़ते हैं। स्वदोष क्या कहा है? आरोग्य शास्त्र अधिगम्य निर्विपस्थित स्वास्थ्यम ससादति सिद्ध सुख एक हेतु अन्य स्वदोष कृत रोग निपीड़ितांगो बदनाति कर्म निज दुष्परिणाम भेदा। फिर अपने परिणाम बिगड़ता है तो उससे कर्मों को बंद करता है। इसलिए कर्मों का बंद न हो और स्वस्थ शरीर से तपस्या हो, कर्मों का निर्जरा हो के मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए आरोग्य जीवित रहना, आरोग्य से जीवित रहना ये श्रेष्ठ है। ये दो चीज है। फिर ये दो चीज की प्राप्ति कैसे होते हैं? बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूज है और निराशा भी होते हैं। निराशा होने की भी कारण नहीं है और कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। तो 5 चीज को समझ लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 5 चीज क्या है? निमित्त है, पुरुषार्थ है, भाग्य है, काल लगती है और उपयोग है अर्थात दैव है। तो ये 5 चीज समझना चाहिए। कोई भी काम होने के लिए 5 चीज की आवश्यकता है। पहला मैं आपको उदाहरण देके फिर एक चीज बताते जाऊंगी। हमारे शास्त्र में 5 चीज के लिए कैसे कैसे कितना सुंदर आचार्य ने वर्णन किया बताऊं। जैसा ये 5 चीज तो है। एक आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखने में 5 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सबसे पहला आपके टीवी अच्छा होना चाहिए, दूसरा स्टेशन ऑन रहना चाहिए, तीसरा लाइट चाहिए, चौथा टीवी ऑन चाहिए, फिर 5वां देखने वाले के आंख चाहिए। ये सब हो तो आप टीवी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक भी चीज कर रहे हैं तो हमारे आचार्य ने कहा जैन धर्म अनेकांत में है। अनेकांत, एकांत नहीं है। एक बोले तो वही लेके बैठो ऐसे नहीं है। जैन धर्म अनेकांत है। तो अनेकांत में क्या होगा? आचार्य ने देखिए पद्म पुराण हो, पद्मनंदी पंचौषितिका हो, आत्मानुशासन हो, आत्ममीमांसा हो, अष्टशती हो, अष्टसहस्री हो, इन अनेक शास्त्रों में इन 5 चीजों का बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। इन 5 चीजों का बहुत सरलता से वर्णन किया है। तो उसको जो करना है आपको समझना है। कोई क्या समझता है कि हम काम करेंगे तो चल जाएगा, हम श्रीमंत बनेंगे, हम पैसा वाला होंगे, बहुत बड़े पैसा वाला हो जाएंगे, ऐसे समझता है। कोई ऐसे समझता हमारे भाग्य में हो तो आ जाएगा अपने आप, ऐसे समझता है। फिर दैव और अर्थात पुरुषार्थ और भाग्य। तो हमारे आचार्य ने क्या कहा है शास्त्र में? देखिए कितना सुंदर अष्टशती में पर्यायवाची शब्द का है। दैव कहो, भाग्य कहो, विधाता कहो, सृष्टि कहो, ईश्वर कहो, कर्म कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है, एकार्थवाची शब्द है। ये किसी भी शब्द में आप कहो एक ही अर्थ है इसका। फिर निमित्तानि अलग चीज। फिर पहला अपने को समझना है। एक एक चीज का उदाहरण आपको देखे, चाहे इसको 1 प्रवचन हो, 2 प्रवचन हो, 3 प्रवचन हो, लेकिन इसको आप समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि दैव अर्थात मैंने जो पर्यायवाची शब्द कहा, दैव, भाग्य, कर्म, विधाता क्या है और पुरुषार्थ क्या है। इसके लिए आचार्य ने कहा है इसको
बुद्धिपूर्वक जो किया जाता है उसका नाम है पुरुषार्थ। उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। बुद्धिपूर्वक आप करके प्राप्त करोगे उसका नाम पुरुषार्थ। वो भी पीछे का उसके साथ भाग्य जुड़ा रहेगा, लेकिन मुख्यता से क्या देखा जाएगा? पुरुषार्थ को देखेंगे। कहाँ पर पुरुषार्थ को देखेंगे? कहाँ पर भाग्य को देखेंगे? अबुद्धिपूर्वक जो प्राप्त होता है उसको भाग्य कहते हैं, दैव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, विधाता कहते हैं। भगवान को हमें ईश्वर कहते हैं, भगवान को भी ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। हमारे चिंतनाचार्य ने आदि पुराण में कर्म को ईश्वर कहा है, क्योंकि ईश्वर सभी लोग ना उस चीज को अच्छी तरह से न समझते हुए, ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से इसको न समझते हुए क्या करते हैं? सब ईश्वर का ही देन है, ईश्वर का मर्जी है, ईश्वर जैसा कहेगा वैसा ही सब होगा, ईश्वर ने हमको मंदिर भेजा, हम आए, ईश्वर ने बुलाया हम जा रहे। ऐसे कहने वाले ईश्वरवादी बहुत लोग हैं। लेकिन ईश्वर किसको कहा है? हमारे आचार्य ने जब सिद्ध करके दे दिया, बहुत से लोग ईश्वर ही सब कुछ करता है कहने वाले को आचार्य ने बताया, जब ईश्वर के लिए तुम कह रहे हो तो जो ईश्वर है वो कौन है? ईश्वर है वो कौन है? तो वो सिद्ध करके बताया उन्होंने। ये सब लोग बोले कि ये सृष्टि जो है ईश्वर ने किया है, जो हम लोग दिख रहे हैं वो सब ईश्वर के ही है। तो ऐसे कहा तो हमारे आचार्य कहते हैं तो ईश्वर कहाँ रहता था? ये सृष्टि रचना होने के पहले ईश्वर कहाँ रहता था? फिर ईश्वर को कौन जन्म दिया? फिर उसको जन्म देने वाले माता पिता है, तो हमारे को क्यों नहीं? फिर ऐसे घूमते फिरते कितना क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में बहुत 2 पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है, आदि पुराण में स्टार्ट में पहला भाग में ही है। इसको आपको पढ़ना है तो घर में जाके पढ़िए। तो ऐसे पूछते पूछते फिर लास्ट में वो ईश्वरवादी जो है, ईश्वर ही सब कुछ करता है कहने वाला कर्तृवादी, तो उसने कहा ये कर्म ने किया है, ये कर्म का है, तो तुमने कैसे पैदा हुआ? इसको तो कर्म के ऊपर आया। तब आचार्य कहते हैं तो ईश्वर कौन है? कर्म है। और भगवान को हम ईश्वर कहते हैं वो बात अलग है। परमात्मा, ईश्वर, हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सब आदिनाथ भगवान का नाम है। लेकिन ये दूसरे लोग उसको विकृत में पूछने लगे। जो कोई भी पूछता है आदिनाथ भगवान को ही पूछता है, ईश्वर करके पूछने दो, ब्रह्मा करके पूछने दो, हरि करके पूछने दो, नारायण करके पूछने दो, जो कुछ भी पूछ रहा है भगवान को ही पूछ रहे हैं। लेकिन उनको इसका सच्चा ज्ञान न होने के कारण उनको विकृत अवस्था में पूछ के पाप का बंद करते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि ये जो लोक है और ये जो हमारे एक एक चीज होगा तो कैसे होगा? देखिए आप, लोकोयम नाट्यशाला रचतु सुरचना प्रेक्षको विश्वनाथो जीवोयम नृत्यकारी विविध तनुधरो नाटकाचार्य कर्मा तस्मात् रक्तं च पीतं हरित सुधवलो कृष्णमेवात्र वर्णम् धृत्वा स्थूलं च सूक्ष्मं नटति नटवन् नीचकुच्चैकुलेषु। कितना सुंदर बताया। इसी से संपूर्ण सृष्टि क्या है, संपूर्ण जीवन क्या है, हम क्या करते हैं, हम किसके ऊपर चल रहे हैं, हमें करना क्या है, ये सब समझना है। लोकोयम नाट्यशाला, ये जो लोक है ये नाट्यशाला है। सब लोग नाटक देखने के लिए जाते हैं,
आज बोलो अकलूज में वहां पर अमुक जगह में नाटक आया है, नाटक होने वाला, सब लोग चले जाएंगे वहां नाटक देखने के लिए। लेकिन आचार्य कहते लोकोयम नाट्यशाला, नाट्यशाला सब जगह होता है, समोशन में भी प्रत्येक जो भूमि है 8 भूमि है, तो उन सभी भूमि, पहला तो धूलिशाला भूमि है, फिर चैत्य भूमि है, खातिका भूमि है, उपवन भूमि है, लता भूमि है, फिर ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप, सभी में जाते समय साइड बाय साइड नाट्यशाला है। अप्सरा जैसा देवियां नाटक करते हैं वहां, फिर संगीत होता है, वाद्य बजते हैं, सब कुछ समोशन में भी होता है। तो ये लोक ही क्या है, नाट्यशाला है। और इसको नाटक को कौन देखता है, लोकोयम नाट्यशाला रचतु सुरचना, इस नाट्यशाला का रचना कैसे है, बहुत सुंदर है। रचतु सुरचना, सुंदर, आपको मालूम है ना 3 लोग का रचना, एक पुरुष हाथ पैर पसार के हाथ को कमर में रख के खड़े हो जाए तो जो उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, वैसे हमारा लोक है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक में डिवाइड है ये लोकाकाश। फिर रचतु सुरचना, ये सुंदर नाट्यशाला का रचना तो हो गया, फिर नाटक कौन देखता है, प्रेक्षको विश्वनाथा, कौन नाटक देखता है, सब देख रहे हैं, केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। 3 लोक के 3 काल के चराचर वस्तु युगपत केवल ज्ञान होते ही भगवान के दिव्य ध्वनि जो फिरते हैं, तो लोक में क्या है वो फिर रहे, और उनके ज्ञान में सब चीज झलक गया। एट अ टाइम में अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय युगपत झलकते हैं। प्रेक्षकों, हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे और हम क्या कर रहे हैं, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। आ रहा है, जा रहा है, उनको न राग है न द्वेष है। हम लोगों के सामने कुछ भी हो जाए, हमको या तो गुस्सा आएगा या तो प्यार आएगा, क्योंकि हमारे पास मोहिनी कर्म है, राग द्वेष है, तो हम किसी को हेट करते हैं, किसी को प्यार करते हैं। लेकिन उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। दर्पण रखा है, दर्पण के सामने कितना भी अच्छा वस्तु आ जाए, बुरा वस्तु आ जाए, अग्नि जल जाए, पानी बरस रहे, क्या क्या हो रहा है वो सब प्रतिबिंबित हो रहा है, बट इस दर्पण को कुछ नहीं होता। ये तो कुदरत जड़ है, बट उसके लिए उदाहरण क्यों दिया है, दर्पणवत। केवल ज्ञान को दर्पणवत कहा, क्योंकि केवल ज्ञान होते ही 3 लोक के चराचर वस्तु सामने जैसा प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे उनके ज्ञान में सब वस्तु ज्ञान में आ जाता है पूरा। बहुत से लोग कहते हैं जो होना है हो के रहेगा, ये पंच जो मैं निमित्त बता रही हूँ, पंच समवाय बोलते हैं इसको, इससे आपको सब क्लियर होता जाएगा। जो होना है वो होता रहेगा, तो फिर खाना क्यों खाते हैं तुम लोग, व्यापार क्यों करते हैं तुम लोग, शादी क्यों करते हैं तुम लोग, फिर जो होता है वो होने, तो ऐसा करके एक ही जगह बैठे रहो ना। तो हमारे ज्ञान में कोई चीज झलका नहीं है, ये हमारे ज्ञान में ये चीज झलका नहीं है। किनके ज्ञान में झलका है, केवल ज्ञान के ज्ञान में झलका है। हमको मालूम नहीं है हमारे क्या होने वाला है आगे का भव, और हम कब मोक्ष जाने वाले हैं उनको मालूम है, हमको नहीं मालूम। हमको तो पुरुषार्थ करना है, हमारे भव को सुधारने का हमारे को पुरुषार्थ करना होता है। तो इसलिए कहा है प्रेक्षको विश्वनाथो, विश्वनाथ सब चीजें देख रहे हैं। और नाटक कौन कर रहा है, जीवोयम नृत्यकारी, जीव ये नाटक करता है, नृत्य कर रहा है। फिर नाटक कराने वाले होते हैं ना, नृत्य सिखाने वाले होते हैं, तो वो जीवोयम नृत्यकारी, फिर नाटक कौन कर रहा है, जीवोयम नृत्यकारी, नटति नटवत्, कैसे, कर्म नाटक करा रहा है। तो ये सारे जीवोयम नृत्यकारी, जीव नृत्य करता है, कर्म नाटकाचार्य कर्मा, नाटक
नाटक आचार कौन है? आचार तो बहुत प्रकार के होते हैं। आचार खाना बनाने में होता है, आचार अपने आचार पंचपंच के आचार होते हैं, और आचार जो होते हैं ये नाटक कराने वाला जो प्रमुख होता है वो आचार होता है। ऐसे अलग अलग आचार होते हैं, पंडित आचार होते हैं, प्रतिष्ठाचार होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं ये सब। लेकिन ये कर्म नाटक आचार कर्म, नाटक करा रहा है कर्म। फिर कैसे पाठ लेना पड़ता है ना नाटक में, विविध पाठ, एक ही व्यक्ति 2-3 पाठ लेता है, तो वैसे जीव जो है पाठ ले रहा है। कैसे? तस्मात् रक्तम च पीतम हरित सुधवल कृष्णमेवाच वर्णम। 5 वर्ण है, लाल, पीला, काला और हरा, सफेद। ये 5 वर्ण धारण करके स्थूलम च सूक्ष्मम, स्थूल शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है। उच्च नीचे, उच्च कुल में जन्म लेता है, नीच कुल में जन्म लेता है, और छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसे राजा होता है, रक्त जो कुछ भी होता है ये सब नाटक में। वैसे ही ये जीव भी कभी कुछ, कोई शरीर, कोई ऐसे शरीर, कोई वैसे शरीर धारण करके नाटक कर रहा है। ये पूरा नाट्यशाला हो गया। जीव नाटक करता है, कर्म नाटक कराता है, और जीव जो है विविध तनुधरो नाटक करता है, विविध प्रकार के शरीर धारण करके। फिर ऐसे कर्म के कारण ही हम 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं। और कल आपको बताया था कर्म कैसे आते हैं, कितना बंध होता है, कैसे फल देता है। तो ये जो कर्म है इसको अलग अलग तरह से हमको जाना है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। मोक्ष की प्राप्ति भी होना है तो उसके लिए भी सब चाहिए होता है, काल लक्ति चाहिए, भागी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए होता है। तो आप देखिए निमित्त को यदि लेके चलेंगे, पहला बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या करने का है, पूजा किसके लिए करना है, जाप किसके लिए करना है, ये सब ऐसे भी करके बहुत से लोग तो व्रत आदि भी नहीं धारण करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, भगवान का दर्शन भी नहीं करते। अरे ये निमित्त क्या करता है, ऐसे कहने वाले भी हैं। लेकिन निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त के बिना बनता भी नहीं। निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त के बिना बनता नहीं। जैसा आपको उदाहरण, एक कुंभार है, कुंभार ही घट बनाता है, लेकिन कुंभार घट बना रहा है वो कुंभार निमित्त है। लेकिन घट तो रेत को लेके नहीं बनाता है, और जहाँ रोड में पैदा हुआ मिट्टी को लेके नहीं बनाता है। जिसमें घट बनने की शक्ति है उस मिट्टी को लेके आता है, उससे बनाता है। तो वो निमित्त है, लेकिन बन गए किसमें? मिट्टी में बन गया घट। कुंभार तो घट नहीं बना, कुंभार तो घट रूप नहीं परिवर्तन हुआ, मिट्टी घट रूप बन गए। लेकिन बनाने वाले के बिना मिट्टी घट रूप नहीं बना था। तो इसलिए निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त बना बनता नहीं है। तो इसलिए निमित्त जहाँ पर कार्य हो जाता है, कंप्लीटली कार्य सिद्धि हो गए, तब निमित्त कहने का। बहुत से निमित्त आता है लेकिन कार्य सिद्धि नहीं होते तो उसको गिनना ही नहीं। और जब कार्य सिद्धि होता है तो तब उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो गुरु का उपदेश निमित्त है, और सम्यक दर्शन उसका उपादान है, उसका काल लगती है। तो ऐसे जान के चलना है। तो निमित्त को लेके चलेंगे तो बाह्य निमित्त से कितने चीज मिलता है। देखो भगवान निमित्त के बारे में एक उदाहरण, भगवान आदिनाथ के समोषण में गया हुआ, अर्थात भरत चक्रवर्ती का प्रथम पुत्र मारीची प्रभु आदिनाथ का बड़ा पौत्र, और आदिनाथ प्रभु ने दीक्षा ले लिया, मेरा दादा दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी लेता हूँ करके वो पोता ने भी दीक्षा ले लिया, उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले लिया। फिर इसके बाद 6 महीने तक आहट नहीं उठे तो बहुत से लोग
मुनि लिंग को छोड़ के जो फल है और ऐसे जो मिलता है जंगल में से लेके खाने लगे, तो आकाशवाणी हो गया आप इस मुनि लिंग में कुछ नहीं खा सकते हैं, आपको वलकला पहनना पड़ेगा। तब कपड़ा कहाँ से लाएंगे? मुनि तो बने थे वो, और भूख लगे। आदिनाथ प्रभु तो 6 महीने तक आहार के लिए उठेंगे नहीं, आज उठेंगे कल उठेंगे, करते करते सहन करते 10 दिन 15 दिन हो गया, भूख नहीं सहन हुआ तो इसलिए चल पड़े जंगल में। और वो आकाशवाणी हो गया पीछे कमंडल रखो, वलकला पहनो, फिर यथेष्ट भोजन करो। तो वो लोग खाने लग गए फल आदि, फिर कंदमूल आदि भी खाने लग गए। तो आज जो परंपरा है वो आदिवासी का परंपरा है। आदिनाथ भगवान के टाइम में दीक्षा लिए हुए लोग जंगल में ही रहते हैं और ऐसे ही जीवन उनका रहता है, तो आदिवासी बने। और उस टाइम में 6 महीने तक भी मारीची ने कुछ नहीं ये लिया था, फिर भी तपस्या की इतना। उसके बाद भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तब समोशन में भी गया। और वहां जाने के बाद जब भरत चक्रवर्ती आते हैं तो दिव्य ध्वनि कीर्ति, क्योंकि भगवान का नियम से 4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति है, प्रातःकाल, दोपहर, शाम और मिडनाइट। 4 बार कीर्ति है, 6 घड़ी कीर्ति है। तो इतना जब वाणी खिरी, तो जब चक्रवर्ती एंट्री करते हैं तो अपने आप वाणी खिरती है, क्योंकि इतना चक्रवर्ती का पुण्य होता है। और जब वाणी खिरी तो दिव्य ध्वनि में उन्होंने सब सुनकर प्रश्न पूछते हैं। चक्रवर्ती क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रभु ये सारे अवसर्पणी काल का पूछते हैं, उत्सर्पणी काल का पूछते हैं, सब 60,000 प्रश्न पूछते हैं। उसको पूछते पूछते उन्होंने क्या पूछा? प्रभु आप प्रथम तीर्थंकर है और 24वां तीर्थंकर कौन होंगे? मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ, और कितने चक्रवर्ती होंगे, कितना नारायण होंगे, कितना प्रतिनारायण होंगे, कितना बलभद्र होंगे, आदि आदि प्रश्न पूछा उन्होंने। फिर सब बताते बताते प्रभु ने बताया, आदिनाथ प्रभु ने, देखो ये जो मारीची है ये 24वां तीर्थंकर होने वाले हैं। ये मारीची मुनि 24वां तीर्थंकर। इतना सुनने के बाद बोलते हैं ना बुद्धि कर्मानुसारणी। फिर उनको लगा मैं होने वाला हूँ 24वां तीर्थंकर, 42,000 वर्ष कम, 1 कोटि सागर का चतुर्थ काल है, और अभी तो चतुर्थ काल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब तो तृतीय काल का जो पल्ले का 8वां भाग शेष था, तब आदिनाथ भगवान आदि जन्म लिए। आदिनाथ प्रभु भी तृतीय काल के एंड में, चतुर्थ काल स्टार्ट होने में 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन शेष रहेगा, तब मोक्ष जाएंगे। वहां से लेके यहाँ तक लास्ट तक मैं क्या तपस्या करूं, किसके लिए करूं? तो ऐसे और वो ऐसे भाव आ गया, और क्या कर दिया, मिथ्या तो का उदय भी आ गया। तो 1 सेकंड नहीं लगा उस समोशन में। भगवान तिलोक वर्णति में से वर्णन आता है, जो कोई सम्यक दृष्टि है वो भगवान के चरणों में बैठ के 12 सभा में बैठ के वो उपदेश सुन सकता है। मिथ्या दृष्टि है तो वह जाएगा नहीं। यदा कदाचित उसका मिथ्यात्व का उदय आ गया, सम्यक चला गया, तो 1 सेकंड वहां नहीं रह सकता है। विद इन अ सेकंड ही गोज 100 योजन। 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसको जाने में, 100 योजन जाने में बाहर चला जाता है, कितना दूर चला जाता है। क्योंकि इतना पुण्य का ये है क्षेत्र, वो जगह है, वहां पर मात्र सम्यक दृष्टि रहता है। जो भव्य है सम्यक दृष्टि है तो भव्य है, और वो निश्चित मोक्ष जाने वाला है। आगे पुद्गल परिवर्तन के अंदर ये भी मोक्ष जाने वाला था, लेकिन इसका संसार अभी अनंत संसार शेष था। तो ऐसे बाह्य निमित्त मिल गया सुनने को। उनको क्या निमित्त मिला? चक्रवर्ती ने पूछा और भगवान के द्वारा सुना कि 24 तीर्थंकर होने वाला है, मैं तो 24 तीर्थंकर होने वाला हूँ। अहंकार आ गया, चल पड़ा। अनंतानंद क्रोध मान माया लोग से कोई एक उदय में आ गए तो चले,
सम्यक रूपी शिखर से मिथ्यात्व रूपी भूमि में आ जाता है विदिन अ सेकंड। फिर वैसे चला गया और भगवान प्रभु के समोशन में रहा बड़ा पोता चक्रवर्ती का बड़ा बेटा मुनि होने के कितना दिनों तक तपस्या किया, वहां उसका कल्याण नहीं हुआ। फिर हुआ क्या है, असंख्यात भव धारण करते 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 भगवान के अगेंस्ट भी बहुत कथन किया, उसके कारण उन्होंने बहुत दुख होगा। फिर लास्ट में 10 भाव पहला एक सिंह को 2 चारणमूर्ति मुनिराज ने उपदेश दे दिया और कहा एका सिंहा, मराठी में ही ये भजन है, एका सिंहा कोणी कोणे 2 मोने बैसले त्याला भवांतर सारे सांगू लागले पुरोरवा होऊनी भिल्ल। क्या सा बताया उन्होंने, उस शेर जब हिरण को पकड़ के हिंसा कर रहा था, चारणमूर्ति मुनिराज अकस्मात आकाश मार्ग से आ रहे थे, उनके दृष्टि में पड़ गई ये शेर और एक हिरण को लेके चल रहा है और मुनिराज उस शेर के सामने उतर गए चारणमूर्ति मुनिराज और बोले हे भव्यात्मा, हे वत्सल वत्स, हे वत्स, ऐसे कहते। देखो कितना प्रेम से बुलाते हैं, उनको मारने का पीटने का तो मतलब ही नहीं है, प्रेम से बोला। और एक भव्यात्मा, तो ऐसे करके जब बोला तो मुंह से हिरण छूट गया और जैसे ही हिरण छूटा तो उन्होंने पुरोरवा भिल्ल थे, काली उनकी पत्नी ने जब मुनिराज को ये भिल्ल तीर मार रहा था तो दौड़े दौड़े आती है, ये वन देवता है तुम इनको मारो मत, जब कहते तो वो भिल्ल ने उन्हीं को मारा नहीं। उसके बाद अनुव्रत धारण किया दोनों जीव का कल्याण। फिर उसके भिल्ल से लेके फिर मारीच हुआ है, मारी से लेके फिर ये संसार में भ्रमण करते करते शेर हुआ। ये सारे बातें उनको उपदेश से दिया गया, क्योंकि महान ज्ञानी रहते हैं, अवधि ज्ञानी, उनको सब उपदेश मिला तो उसको इतना दुख हो गया, मैं एक मारीची, मैं मुनि बना था और मैं सम्यक दर्शन के साथ समोशन में रह के भगवान की वाणी सुना। फिर मैं जब मेरे अंदर अहंकार आ गया, उस अहंकार के कारण मैं मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व के कारण मैं इस प्रकार संसार में भटक रहा हूँ। ऐसे करके उसको दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, जाति स्मरण हुआ, उस जाति स्मरण में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, उपदेश निमित्त हुआ, जाति स्मरण से उसको उपलब्धि आ गया, भवितव्य अर्थात जिसको कहते हैं हम उसका उपयोग, अर्थात जो उसका पुण्य का उदय था वो सारे उसको आ गए और जैसा ही उसका कालब्धि आया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उससे वो पूरा अपने भव को सुधार लिया, अनुव्रत धारण कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया उन चारणमूर्ति मुनिराज के चरणों में। देखो तीर्थंकर भगवान निमित्त नहीं हो गए उनको, और चारणमूर्ति मुनिराज निमित्त बने। तो शेर को निमित्त कौन बना? चारणमूर्ति मुनिराज, और उस निमित्त को लेके वो सम्यक दृष्टि बन गए। तो फिर उस सम्यक दृष्टि से वो स्वर्ग, राजकुमार, फिर ऐसे होते 3 भाव पहला विदेह क्षेत्र में जन्म लिया, वहां पर राजकुमार हुए। फिर 11 का ज्ञाता, षोडशकर्ण भावना, तीर्थंकर पादमूल में करके फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भगवान महावीर बना। ये होता है निमित्त। निमित्त कब किसको मिलता है पता नहीं, इसलिए आप किसी को भी कहो मंदिर चलो, वो नहीं चल रहा है, कहते रहो कभी न कभी चलेगा। आप कहे नहीं आया और कोई कहे नहीं आया और कोई कहे तो आ गया, तो वो उनके लिए निमित्त हो गया, वो उनके लिए निमित्त हो गया। कहना छोड़ना नहीं, अपने को तो पुण्य के लिए निमित्त बनना है, अपने के लिए जीव का कल्याण के लिए निमित्त बनना है। तो जो भी निमित्त बनना है तो पाप के लिए नहीं, पुण्य के लिए निमित्त बनना है। तो चारणमूर्ति मुनिराज का उपदेश सुनकर वो इतना पुण्यवान हो गया और वो अनुव्रत धारण कर लिया। कभी हरा भरा
नहीं खाया वो शेर ने तिरंज अवस्था में अनुव्रत धारण करके कैसे पालन किया होगा? अनुव्रत का आपको मालूम ही है। अनुव्रत का क्या है? अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण, इसका व्रत लेना है। फिर अहिंसा का पालन करना है तो वो ऐसे हरा खांसने का मांस का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो छूट ही गया। फिर अनुव्रत धारण करने के बाद एक घास में त्रस जीव होते हैं, स्थावर जीव होते हैं, उसको छोड़े सूखा सूखा पत्ता, सूखा सूखा घास मिले तो खाता था, नहीं तो नहीं। पानी कैसे पीता था? जो हमारे शास्त्र में वर्णन है, ऊपर से जो पानी गिरता है, पत्थर उनको टकराते हुए जो पानी जाते हैं वो प्रासूक रहता है, एक अंतर्मुक्त, बिना छाने उस पानी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना वेग से आता है, वहां पर कोई जीवाणु नहीं रहता है। जो रुका हुआ पानी है उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है, जो टकराते हुए चल रहे हैं एक अंतर्मुक्त वो पानी शुद्ध रहता है। फिर वो पानी, झरना का पानी जो नीचे आता था, जो पत्थर के ऊपर गिरता था, उस पानी को पी लेता था। और ऐसे अनुव्रत का पालन किया, सम्यक दर्शन से अनुव्रत पालन किया तो जाएगा कहाँ? वो स्वर्ग ही जाएगा। कितना सुंदर स्वर्ग में जाकर उसने अपने यहाँ तिरंज अवस्था में भोग को सुधार लिया। इसलिए महानुभाव ऐसे ऐसे जीव अपने अपने एक निमित्त को लेके जीवन को सुधरता है। इसके बाद मैं बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत के साथ एक एक आपको बताते जाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा पंच समवाय क्या होता है, 5 समवाय मिलने के बाद कैसे कार्य की सिद्धि होती है, ये सब आपको पता चलेगा। इसलिए पुरुषार्थ तो करना छोड़ना नहीं, जो होता है वो के रहेगा, ऐसे भी नहीं कहना। भगवान को ये सब पता चल गया था। देखो साक्षात भगवान के सामने मिथ्यात्व के उदय में चला गया पोता, भगवान को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चक्रवर्ती वहीं पर थे, उनको भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था काल लक्ष्मी जब आएगा तभी इसका कल्याण होगा, लेकिन अब भी इसका समय है, समय है। ऐसे समझ के जो ये निश्चित मोक्ष जाने वाला है, तो जैसा आपको पता चला कि अभी थोड़ा कष्ट है, बाद में इसका फल बहुत सुख है बोलने से आप बिना तकलीफ, बिना परेशानी आप चढ़ते। समय शिखर जी चढ़ रहे हो तो चढ़ते हैं तो आप कौन से एम लेके चल रहे हैं? चरणों के दर्शन। और मुझे सम्य दर्शन हो जाए तो मैं निश्चित भव्य हूँ, नरक में नहीं जाऊंगा, तिरंज में नहीं जाऊंगा, और सम्य शिखर जी का दर्शन हो गए तो इससे बढ़कर मेरे जीवन में और कोई चीज श्रेष्ठ है ही नहीं। ऐसे सोच के आप चढ़ते, कितना पर्वत चढ़ना पड़ता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पर्वत चढ़ा, कहाँ है? यही है कहते कहते कहते, लेकिन कोई कोई बोलता है कि अरे भगवान को यहीं पर आके बैठना था, यहाँ नहीं बैठ सकते, इतना ऊपर चढ़ के बैठने का क्या जरूरत है? ऐसे भी मन में आता है। तो चढ़ते चढ़ते इतना थकान हो जाता है, फिर बोलते हैं भगवान को इतना ऊंचा चढ़ के क्यों बैठना था, हमको जैसा चाहे वैसे बैठना था। तो ऐसे जैसे करते हम चलते हैं तो पास में आ गया, गणधर टोक पहुंच गए, भगवान का दर्शन हो गया, तो आप इतना हल्का हो जाते हैं, थकान भी नहीं पता चलता, कितना देर लगा नहीं पता चलता, इतना आनंद होता है। इसी प्रकार से कोई जीव इस प्रकार मोक्ष जाने वाला है, पता चलने के बाद उनको क्यों तकलीफ होगा, क्यों कष्ट होगा? तो जैसा ही इस प्रकार से संसार में अनेक ऐसे चीज होता है, तो उसका आगे का फल आप देख के चलेंगे। तो आप उपवास करें तो आपको कष्ट नहीं होगा, त्याग करें तो कष्ट नहीं होगा, 28 मूल व्रत का पालन करते तो कष्ट नहीं होगा। किसी को तो बाल खींचे तो कितना तकलीफ होता है, हम तो सारे बाल निकालते हैं, और एक सेकंड के लिए भी घर में भी पादत्राण कहते हैं उसको, क्या पहन के जाते हैं? पादत्राण, वो पहन के चलेंगे, लेकिन वही बिना पहने चलो कितना है। लेकिन ये सारे जो 22% है, क्षुधा, तृष्णा, क्षुद, पिपासी, शीतोष्ण, दंश, कमशक, नाग्न, रति, स्त्री, चर्या, निषेध, शय्या, घोष, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, बल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञान, ये सारे 22% जो है
ये हमारे को आगे फल सुख देने वाला है, ये मालूम है। इसलिए हम ये सारे चीज करते हुए हमको दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। जिसको उसका फल ही नहीं मालूम है, अरे कैसे केशलूज करना, अरे कैसे दीक्षा लेना, कैसे उपास करना, ऐसे कहने वाला, उसका फ्यूचर पता चल गया, उसका फल पता चल गया। तो कोई भी बिजनेसमैन देखो, उसको तो पहला ही पता चल जाए तो इतना एक 50 लाख रुपए हम खर्च कर दो, इसका एक साल में इनकम है 1 करोड़, तो वो कितना भी कष्ट हो जाए, खाने को टाइम पे नहीं मिल रहा है, पीने को टाइम पे नहीं मिल रहा है, फिर वो अपने फैक्ट्री लगाएगा, काम करेगा, कितना मेहनत करेगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में क्या है, 1 साल में 1 करोड़ रुपए में कमाऊंगा। तो उसके कारण यहाँ पर उनको भूख प्यास लगी नहीं रहा है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के लिए है, इसलिए बाहर निमित्त हमारे कितना सुंदर होगा उतना उसका सुंदर फल है। जय बोलो 24 भगवान। नमो अरिहंता।